हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रेम। जैसा कि मेरा हमेशा इंट्रोडक्शन BSMS 12 डिग्री प्रोग्राम फ्रॉम माई सेल्फ मोहाली, और ये रिकैम साइंस चैनल यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड फॉर IIT JEE एंड नीट एंड स्पेशली फॉर CBSE एंड ICSE बोर्ड 11th-12th केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने P ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस किया है, जिसमें कार्बन फैमिली चल रहा था। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और कुछ 15 क्वेश्चन के अराउंड हम लोग करेंगे और कुछ कंसेप्चुअली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री के या फिर सिंपल क्वेश्चन हो या फिर हार्ड क्वेश्चन हो, उनको किस तरह से अप्रोच किया जाता है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और शुरू करते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है कि वाई हाइड्राइड ऑफ द जर्मेनियम आर नोन एज। तो ये वाई गलत लिखा हुआ है, इसको यहाँ से हटा देते हैं हम लोग इस तरह से। अब ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हाइड्राइड ऑफ द जर्मेनियम आर नोन एज। तो ये पूछा है कि हाइड्राइड ऑफ द जर्मेनियम आर नोन एज, किस नाम से हाइड्राइड के जर्मेनियम जाने जाते हैं। तो आपको टाइम दिया जा रहा है, तब तक आप बताइएगा। बाकी मैं कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। जैसे CH हाइड्राइड की बात करें, अगर जो बनते हैं फॉर एग्जांपल कार्बन के हाइड्राइड, तो उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन, उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4 हो गया, CH3, CH3 हो गया, इस तरह से। वैसे अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन की, तो SiH के जो हाइड्राइड फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं सिलेन, उसको सिलेन कहते हैं। जैसे SiH4 या SiH2 टाइप के कंपाउंड जो बनते हैं तो वो कहलाते हैं सिलेन। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्राइड की, बात करते हैं प्लम्बम के केस में, तो इनके हाइड्राइड कहलाते हैं प्लम्बेन। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं हाइड्राइड की स्टेनस के साथ में, स्टेनन के साथ में, तो वो हाइड्राइड को नाम दे देते हैं हम लोग स्टेंट। तो ये नाम है हाइड्राइड के। वैसे ही इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्मेनियम के हाइड्राइड को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है जर्मेनेंस के नाम से, जर्मेंस के नाम से जाना जाता है हाइड्राइड को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है कि ग्रुप 14 एलिमेंट फॉर्म्स। तो स्पेस है, इसको बताना है कि जो ग्रुप 14 के एलिमेंट है वो किस प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, मेटालिक, आयनिक, कोवैलेंट और आयनिक। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कार्बन के केस में हाइड्राइड जैसे बनता है, मान लो CH4, SiH के केस में मान लो हाइड्राइड बनता है SiH4। ऐसे ही जर्मेनियम के केस में हाइड्राइड बनता है GeH4। और अगर ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं प्लम्बम के केस में, प्लम्बम को हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं PB, तो PBH के केस में हाइड्राइड बनता है PbH4। ऐसे ही अगर हम लोग बात कर देते हैं SN की, तो SNH के फॉर्म में हाइड्राइड बनता है SNH4। तो प्रश्न पूछा गया है कि ये किस प्रकार के हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। ये तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जैसे CH4 कोई अगर हम ले लेते हैं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कितना है, बहुत कम है, लेस देन 1 है। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये किस प्रकार का कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है। तो इसी तरह से P ब्लॉक के ग्रुप 14 के एलिमेंट्स का जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोजन के साथ में आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सब का जो डिफरेंसेस है वो लेस देन 1 और 1.5 है। इसलिए ये सारे जो हाइड्राइड हैं वो किस प्रकार के हाइड्राइड होंगे, कोवैलेंट हाइड्राइड होंगे। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे, 4th पे। उस पे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द कार्बन फैमिली। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चंस बट वी शुड लर्न। तो अगर हम लोगों को ट्रिक पता है, कौन सिखाने गया सन की पागल को, तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है। सिलिकॉन है, प्लम्बम है, स्टेनम है, इसका मतलब एल्यूमिनियम नहीं है। तो एल्यूमिनियम इज़ द राइट आंसर। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 14
एलिमेंट इज मेटल, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा मेटल है। ऑप्शन में दिया गया है स्टेनम, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन। तो इसमें हम लोग तब तक आप सोचिएगा, तब तक हम लोग बैकग्राउंड में चलते हैं कार्बन के। तो ग्रुप 14 एलिमेंट में हम लोग देखें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी। तो कार्बन ऊपर वाला हेड एलिमेंट है ये, तो कार्बन तो कैसा होगा, नॉन मेटल होगा। अगर हम लोग SI की बात करते हैं तो ये कैसा होगा, नॉन मेटल होगा। लेकिन कुछ लोग इसको मेटलॉइड भी मानते हैं, लेकिन ये मेटलॉइड कम, नॉन मेटल ज़्यादा है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं इसमें अगर हम बात करते हैं GE के केस में, तो GE कैसा है, जर्मेनियम कैसा है, मेटलॉइड है। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिन लोगों ने लेक्चर ना देखा हो वो लास्ट लेक्चर को ज़रूर देखें कार्बन फैमिली के बारे में, तो आपको ये चीज़ पता लगेगी। तो लास्ट के जो मेटल है SN और PB, ये क्या है, मेटल हैं। तो इससे हमें करेक्ट आंसर पता लग जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एलिमेंट इज द मेटल, तो कौन सा होगा, स्टेनम हो जाएगा आंसर इसका। करेक्ट आंसर होगा इसका स्टेनम, तो करेक्ट आंसर इसका होगा स्टेनम। ठीक है, तो जर्मेनियम मेटलॉइड है, कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन नॉन मेटल है। ये नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड है, और कार्बन नॉन मेटल है। इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं इसी में, अगर हम लोग बात करते हैं इसी में, इस क्वेश्चन को देखिएगा कि विच इज़ द कलर ऑफ द सिलिकॉन। तो लास्ट वीडियोस में जो हमने लेक्चर दिया उसमें हमने कुछ फ़ोटो इमेजेस आपको दिखाई थी, सिलिकॉन का भी इमेज दिखाया था। तो आपको इनमें से कलर बताना है कि इनके कलर क्या हैं। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को सोचिएगा, तब तक मैं आपको कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे कार्बन बताने किसी को ज़रूरत नहीं है, ब्लैक होता है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम का कलर भी हमने उसमें शो किया है, ग्रेइश होता है। अगर हम बात करते हैं SN की, तो वो सिल्वरी, SN और PB जो हैं वो सिल्वरी वाइट होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं इस तरह से। तो एक ही रह गया सिर्फ सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का कलर कैसा होता है, लाइट ब्राउन। ये इमेज में मैंने वीडियो लेक्चर में शो किया हुआ है, आप जाके पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो लाइट ब्राउन कलर होता है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा D। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो व्हाट इज़ द फजान रूल, तो बताना है कि फजान रूल अबाउट किसके है, कि फजान रूल इज़ अबाउट व्हाट। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में है, आयनिक कंपाउंड के बारे में है, कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में है, या फिर कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में। आप इस क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, तब तक मैं हिंट देता हूँ कि फजान रूल आखिर क्या कहता है। फजान रूल की हेल्प से हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई कंपाउंड कोवैलेंट होगा कि आयनिक होगा। कोवैलेंट आयनिक किस तरह से हम लोग बता पाते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके कि वो किस, उसका जो मेटल है या फिर उसका कोई एलिमेंट है वो किस ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है EX। EX का अगर हमको चार्ज पता है कि मान लीजिए इसका चार्ज है +4, तो इस तरह से हम लोग, और एक कंपाउंड है EX दूसरा है, उसमें E का जो E1 है ये E2 है। तो E1 का E2 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मान लीजिए उसका चार्ज है +2। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि जो E है उस पर प्लस चार्ज है, इसका मतलब साइज कैसा हो गया, स्मॉल। साइज इसका कैसा हो गया, स्मॉल। अगर इसका साइज स्मॉल हो गया तो इलेक्ट्रॉन की पकड़ जो है वो इलेक्ट्रॉन पे पकड़ न्यूक्लियस की बढ़ जाती है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है x के साथ में वो बहुत मिनिमम आता है, इसलिए उसका नेचर कैसा हो जाता है, कोवैलेंट। तो ये किस प्रकार का कंपाउंड होगा, कोवैलेंट। ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं EX के केस में जिसमें +2 ऑक्सीजन स्टेट है, इसका मतलब है कि E1 के केस में इसका साइज जो है रिलेटिवली बड़ा है, बिगर है। अगर इसका साइज बिगर है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है उस पर न्यूक्लियस की पकड़ बहुत कम है। इसका मतलब है कि जो ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब है जब डिफरेंसेस डिक्रीज करता है तो आयनिक करैक्टर बढ़ जाता है।
तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं। तो किस तरह से फजान रूल्स बता पा रहा है इन चीज़ों को, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका मतलब है कि फजान रूल इज अबाउट, तो फजान रूल इज अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, इट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। डू कार्बन फैमिली एलिमेंट शोज मल्टीपल बॉन्डिंग, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या वो मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है। हम लोग देख चुके हैं कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, PB, इनके केस में हम लोग देख चुके हैं कार्बन C डबल बॉन्ड C भी बनाता है, C डबल बॉन्ड O भी बनाता है। ऐसे ही SI सिंगल बॉन्ड SI, SI डबल बॉन्ड SI भी देखा जाता है, GE डबल बॉन्ड GE भी देखा जाता है, GO2 टाइप का भी देखा जाता है। इस तरह से तो हम लोग देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, यस। तो ये 8 का आंसर हो जाएगा यस। तो आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन है 9 का कि ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 एग्जिबिट द टेट्रावैलेंसी। तो हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में कार्बन फैमिली के हम लोग देख चुके हैं कि कार्बन भी CCl4 बनाता है। इसी तरह से हम लोग अगर नीचे जाते हैं तो SiCl4 भी एग्जिस्ट करता है। अगर हम लोग बात करते हैं GeCl4 भी एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही SnCl4 भी एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं PbCl4 भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये बात अलग है कि टॉप टू बॉटम जाने पे इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है, मतलब नीचे +2 में ज़्यादा फेवरेबल होते चले जाते हैं। मतलब PbCl2 जो है वो PbCl2 में ज़्यादा स्टेबल है, वहीं पे SnCl4 में ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू SnCl2। तो SnCl2 की तुलना में SnCl4 ज़्यादा स्टेबल है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पे +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है और +4 की स्टेबिलिटी घटती है। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। पूछ रहा है कि इज कैटिनेशन पॉसिबल इन द कार्बन। तो ऑब्वियस है, काफ़ी ऑब्वियस आंसर है कि हाँ कैटिनेशन होता है, क्योंकि कार्बन आपस में जो है बॉन्ड बनाना ज़्यादा प्रेफर करता है। चेन लाइक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर देखे जाते हैं। इस तरह से आइसोप्रोपाइल टाइप के, आइसोब्यूटाइल टाइप के, टर्सरी टाइप के कार्बन कंपाउंड्स देखे जाते हैं, यानी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो इसका 10th का आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हैलाइड ऑफ कार्बन फैमिली। तो हमें कार्बन फैमिली में थर्मल स्टेबिलिटी बतानी है। अभी ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे CCl4, SiCl4, GeCl4, ऐसे ही SnCl4, ऐसे ही PbCl4। अगर हम लोग बात करें टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो +4 की स्टेबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। तो ये स्टेबल है +4 में, SI भी +4 में स्टेबल है, GE भी +4 में स्टेबल है, SN भी +4 में स्टेबल है, लेकिन PB +2 में स्टेबल है। तो इस तरह से डिक्रीज कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द बिटर ऑफ द टिन। ये अच्छा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बिटर ऑफ द टिन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसका सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा SnCl2 5H2O। ये जो स्टेनस क्लोराइड है और 5 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड हैं, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, वाइट क्रिस्टलाइन होता है, और ये डाई में यूज किया जाता है। इसको बिटर ऑफ टिन के नाम से भी जाना जाता है। और एक ये फेमस क्वेश्चन है 13, द ड्राई आई इज। तो जो यूजुअली साइंस लेबोरेटरीज होती हैं, जो डिमोस्ट्रेशन होते हैं, उनमें बच्चों को डिमोस्ट्रेशन करके दिखाया जाता है, तो वहाँ पे ड्राई आइस का काफ़ी यूज किया जाता है। तो ड्राई आइस क्या है, ड्राई आइस को बारे में आपको बताते हैं कि जब CO2 को हम सॉलिडिफाई कर देते हैं तो वो ड्राई आइस कहलाता है। तो CO2 का ही फॉर्म है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं ड्राई आइस, और चीज़ों को, फ्रोजन चीज़ों को प्रिजर्व करने के काम में आता है। तो ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि हाउ मैनी टाइप ऑफ द ऑक्साइड्स डू कार्बन फैमिली फॉर्म्स।
तो हम लोगों ने कार्बन फैमिली के लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऑब्जर्व किए थे हम लोगों ने ऑक्साइड। तो जैसे कार्बन के केस में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO2 होता है, और किसी प्रकार का ऑक्साइड क्या आपने देखा है? नहीं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं SI के केस में, तो SiO4 या SiO2 इस तरह का देखा जाता है। SI ऑक्साइड की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें SiO4 नहीं, इसमें होता है SiO। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था कि ये हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होता है SiO। और इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं नीचे चाहते हैं तो GO2। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं PbO2 तो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है PbO। इसी तरह से अगर हम लोग जाते हैं SNO2, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं ये +2 और +4 में है। तो इसका मतलब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि MO और MO2 टाइप के कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं, यानी कि सिर्फ 2 तरह के ऑक्साइड्स देखे जाते हैं। तो आंसर इसका होगा D। इसी तरह से हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट टू द ग्रुप 14 एलिमेंट एग्जिबिट्स। तो पूछ रहा है कि किस प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 14 के द्वारा देखी जाती हैं। तो हम लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं कार्बन से लेके Pb तक, क्या 1s2 2s2 2p2। तो हम लोग देखते हैं कि जो टॉप एलिमेंट है यानी हेड एलिमेंट हैं, उनमें जो चारों इलेक्ट्रॉनों को निकाला जा सकता है आयनाइजेशन की मदद से, यानी कि +4 तक जा सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं नीचे Pb तक चाहते हैं, तो Pb जो है वो +2 में ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट। और जो F इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने लगते हैं, D इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने लगते हैं, पुअर सील्डिंग की वजह से हम लोग जो है 2s के इलेक्ट्रॉन को आयनाइज नहीं कर पाते, मात्र 2p के ही इलेक्ट्रॉन यानी कि मात्र Np के इलेक्ट्रॉन जो है निकल पाते हैं, इसीलिए Pb +2 में एग्जिस्ट करता है। तो अल्टीमेटली हम लोग देख पा रहे हैं कि कार्बन फैमिली में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 और +2 देखी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर 15 का हो जाएगा C। तो ये कुछ आंसर्स क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, और बाकी आप लोग वेट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और कल हम लोग कार्बन फैमिली को ही कंटिन्यू करेंगे, कुछ उसकी केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।